Hello students, welcome back. In previous video we have already discussed about what is the number system and different types of number system as well as one type of conversion. Now today we will discuss upon conversion. Conversion means binary to decimal conversion. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि डेसिमल से बाइनरी, फिर डेसिमल से ऑक्टल, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से कहाँ हम लोग को जाना है? डेसिमल में जाना है। ठीक है। तो इस बार हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ रूल्स फॉर टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर into decimal number system. बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरीके से हम लोग डेसिमल से बाइनरी का रूल पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग बाइनरी से डेसिमल तक का रूल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहला रूल ये कहता है start from at the rightmost bit, ठीक। सेकेंड आपका ये कह रहा है take that bit and multiply by 2 to the power n, where n is the current position beginning at 0 and increasing by 1 each time. This represents a power of 2। और आपका यही आपका क्या है? थर्ड मेथड है सम each terms of product until all the bits have been used। देखिए ये आपके रूल है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से हम लोग बाइनरी से, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजीली आप लोग जो है अदर नंबर सिस्टम जो आपका ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है उससे आप इसमें आप कन्वर्ट हो सकते हैं डेसिमल। ठीक। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 टू कन्वर्ट कोई भी एक नंबर ले लेते 1001 टू इट्स ये 2। अगर यहाँ पे 2 दिया गया है तो इसका मतलब ये दिया गया नंबर आपका किस में है?
बाइनरी में है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका क्या है 10। 10 अगर बेस है तो इसका मतलब इसको हमको किस नंबर को कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि जो भी आपका जो नंबर जो दिया गया है, तो जैसे कि ये जितने भी नंबर दिए गए हैं इसके प्रत्येक डिजिट को इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, क्या करेंगे 1 इंटू 2 हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सब उसकी पोजिशनल वैल्यू है, ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे और ये 3 पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका जो भी पोजिशनल है, पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसमें नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है और ये 3 हो रही है। ठीक है, तो इसके हर टर्म्स को अभी हम यहाँ पे सम कर लेंगे, तो ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये अब फिर इसको आपको क्या करना है कि जितने जो ये आ रहे हैं इन सब का प्रोडक्ट जो भी आ रहा है इनको क्या करना है, सम निकालना है। तो जब अगर आप सम निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब कि 1001 का इक्विवेलेंट जो आपका डेसिमल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका 9 होगा। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिए। ठीक, ठीक, अब आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे, दूसरा जो नंबर दिया गया है उसको भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 1 0 1 1 ये आपका ये दिया गया है, अब इसका ये तो जस्ट उसी तरीके से 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 0 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 होगा, ये 0 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा प्लस 1, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये 23 हो गया। ये मैंने ये वाला बाइनरी मैंने इसलिए लिया है कि आप इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, मैंने जो है 23 को मैंने जो है कन्वर्ट किया था, ये जो डेसिमल इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो ये नंबर आया था। मैंने इस नंबर को फिर दोबारा जब ये कन्वर्ट किया तो मुझे देखिए वापस हमको यही नंबर मिल गया। ठीक है, और एक थर्ड एक नंबर और हम लोग ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक नंबर और हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5 0 1, ये आपका नंबर दिया गया है। अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो जस्ट उसी तरीके से आप कर दीजिए। 1 2 3 दिया गया तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 2 3 4 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 0 1 2 3 4 5 और ये आपका कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 6 अगर आप देखेंगे ये 64 आएगा, ये 32 आएगा, ये 16 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। तो टोटल जब आप इसको करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 125। आपको कितना मिलेगा, ये 125। क्लियर, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको जो है आप जो है प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा कि मैंने जो है 20 इस नंबर को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो 23 मिला था, और जब मैंने इस बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो 125 मिला था। तो इससे क्या हो गया कि हम इसको हम दोबारा हम लोग चेक कर सकते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में जो मैंने कन्वर्ट किया है
या हम, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब अगला जो हमारा जो कन्वर्जन है वो हमारा क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल। अब हमारा क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। रूल आपका वही रहेगा, सिर्फ खाली बेस आपका चेंज हो जाएगा। जैसे हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने एक ही रूल बताया था, जब हमको डेसिमल से बाइनरी जाना होता था तो हम वहाँ पे 2 कर देते थे, और डेसिमल से जब हमको ऑक्टल में जाना होता था तो लॉजिक आपका वही रहता था, सिर्फ खाली बेस हम 2 की जगह 8 कर देते थे, और हेक्साडेसिमल के केस में हम लोग जो है बेस 13 कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि ऑक्टल टू डेसिमल, तो ये दिया गया रूल्स फॉर टू कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर। यहाँ पे बाइनरी की जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे, ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल, चीजें वही होंगी। अब यहाँ पे जो है 2 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 8 जो होता है ऑक्टल का क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। ऑक्टल का बेस होता है तो वो 2 की पावर नहीं होगा, फिर वो 8 टू पावर होगा। और उसकी आप पोजिशनल वैल्यू देख लीजिएगा, राइट मोस्ट, और राइट मोस्ट जब हम पोजिशनल वैल्यू जब देखते हैं तो सबसे जो राइट मोस्ट पे जो हमारी बिट होती है उसकी पोजिशनल वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। अब आपको पोजिशनल वैल्यू ही अगर आपको समझना है तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे 6 है, 9 है, 2 है, 4 है। अब जैसे कि ये जो नंबर जो आप लोग इसको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 6924 है ये, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि ये प्रूव कीजिए कि क्या ये 6924 है, ये क्या, इसको क्या हम लोग 4296 नहीं कह सकते हैं, या जो भी अलग तरीके से, तो आपको इसको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि नहीं ये 6924 है, और इसका प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर आपका ये है, तो आप इसके जो है प्रत्येक जो नंबर दिया गया है उसके प्रत्येक नंबर को आपको क्या करेंगे, ये 10 है तो 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके हर डिजिट को, इसके हर नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पोजिशनल वैल्यू जैसे आप लोग जानते थे, ये 1 के पोजीशन पे, ये 10 के पोजीशन पे, ये 100, और ये इस तरीके से आप लोगों ने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा। तो राइट मोस्ट है यहाँ पे ये 1 हो गया, सॉरी ये आप 0 देंगे, ये 1 देंगे, ये 2 देंगे, 3 देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 6920 प्लस 4। तो जब आप इसको जब करेंगे तो 6924 ये आया। क्योंकि कोई भी नंबर अगर कह रहा है कि जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है, वो वही एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं, उसको प्रूव करने का ये एक मेथड है कि आप इसके थ्रू आप जो है इसको जो है आप प्रूव करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि जो है कुछ हम ऑक्टल नंबर लेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमने ले लिया 165, दिया गया नंबर ये है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, तो 1 into 8 प्लस 6 into 8 प्लस 5 into 8, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 64 हो गया, ठीक है। ये आपका 64 हो गया, और ये आपका जो है आगे जो है आपका कितना हो गया, 48 हो गया, फिर ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको पूरा काउंट करेंगे आप आ सकता 117, देखिए इस तरीके से आप जो है इसको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट वही है जैसे आपने बाइनरी को। अब यहाँ पे हम एक जो है दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, 27 है, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। तो 2 into 8 प्लस 7 into 8, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 16 हो गया, 7 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 23। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि 23 को कन्वर्ट करना है किसमें, आपको ऑक्टल में। तो आपको रिजल्ट यहाँ पे 27 मिला होगा, यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या मिला था, 27, ठीक है। अब हम उसी 27 को लेके रिवर्स किया मैंने, यानी कि अब मैंने ऑक्टल से कहाँ पे गए, हम लोग डेसिमल में गए, ठीक है। अब एक तीसरा नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं 175। अब इसको जो है हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसी में दिया गया है, इसको हमको कन्वर्ट करना इसमें। इसके 1 into 8 प्लस 7 into 8 प्लस 5 into 8, ये 0 2 0 1
2, तो ये आपका 64 हो गया। ये आपका कितना हो गया 7, 56 प्लस 5, जब आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 125 आएगा। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने जब 125 को कन्वर्ट किया था तो 175। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था कि भैया इसका जो ये निकालिए, तो जब आप निकाले थे तो क्या आया था 125। तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके ये देख सकते हैं कि जो भी कन्वर्जन जो किया गया है उस कन्वर्जन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, ये सब आप लोगों ने लोअर क्लास वगैरह में किया होगा। अगर नहीं भी किया हो तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कोर्स में सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए इन सब चीजों को आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो है कुछ आप फंडामेंटल आप जान सके, क्योंकि पाइथन की जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो आपको सारा नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथन की प्रोग्रामिंग में ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल ये सारे नंबर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये उस समय जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसी को ऑक्टल ना लिख के हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल। क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल। ठीक है, टू डेसिमल। तो अब ये कन्वर्ट मेथड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल। ठीक है, कहाँ चेंजेस होगा, ये 8 की जगह पे आप लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, ये बस बेस में खाली हम लोग देखते हैं, बाइनरी है तो 2 होगा, ऑक्टल है तो 8 होगा, और अगर हेक्साडेसिमल है तो वहां पे ये क्या होगा, ये 16 होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे कि अब हमने यहाँ पे ले लिया 3B, ये दिया गया नंबर इसमें है, अब इसको हमको कन्वर्ट किसमें करना है, इसमें। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप 3 इंटू 16 करेंगे। अब B को, तो B का जैसे आप लोग को पता है कि A आपका 10 होता है, B आपका 11 होता है, C 12 होता है, और आपका D जो है 13, E 14 है 15। इसका मतलब B की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। B की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 11 इंटू क्या करेंगे, 16। अब यहाँ पे पावर दे दीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 16 टू पावर 1 अगर करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, वही 16 मिलेगा। ठीक है, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और किसी का पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और इन दोनों को आप अगर सम कर देंगे तो और 4 1 5, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 59 ये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 59 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आ जाइए, एक हम लोग दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो है हम आपका जो है 17 ले लेते हैं, या कुछ और नंबर जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 7D ले लेते हैं। हाँ, 7D, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें। ठीक है, ये तो 7 इंटू 16 हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी होगी, 13 इंटू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 112 प्लस ये 13, ये आपका क्या आ गया, 125। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, हमने जब जो है 125 को जब मैंने कन्वर्ट किया था इसमें, तो आपका 7D होगा, 7D निकला था। ठीक है, अब ये जो है कैलकुलेशन की चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुछ गलत हो तो उसको आप लोग वहाँ पे अपने हिसाब से उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपका नंबर दिया गया है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इसमें। यहाँ पे 1 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 16, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 16 प्लस 7, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कितना आ गया, 23। आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लेंगे तो आपको ये चीजें जो है, जब हमने इसको जब मैंने कन्वर्ट किया था 23 को, जब मैंने कन्वर्ट किया था तो 17 आया था, और जब मैंने 125 को कन्वर्ट किया था तो 7D
ही आया था। मैंने वही प्रीवियस एग्जाम्पल को बस लिया, बस कन्वर्जन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, पहले जो हमारा कन्वर्जन था वो डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम पे, क्योंकि हमारा जो जनरल लाइफ में जनरली हम लोग जो नंबर जो हम लोग डील करते हैं वो हम आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 to 9। ऑक्टल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल के साथ हम लोग जो है यूज टू नहीं है, फैमिलियर नहीं है, इसीलिए हमारा जो भी जनरल नंबर सिस्टम होता है वो आपका डेसिमल होता है। तो डेसिमल से हम दूसरे नंबर सिस्टम पे गए थे। आज हम लोगों ने क्या किया, अदर नंबर सिस्टम से हम लोग कहाँ पे आए, डेसिमल में है। तो बस ये याद रखिएगा, डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम पे जाएंगे तो उसको उसके बेस से मल्टीपल वो डिवाइड करेंगे और जितने भी जो रिमाइंडर होते हैं उस रिमाइंडर को आप स्टोर करेंगे, क्योंकि वही रिमाइंडर आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसको बैक आ जाइए, चाहे बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो कुछ नहीं करना होता है। जो नंबर आपका डेसिमल में जो दिया गया है उसके प्रत्येक डिजिट को बाइनरी के केस में 2, ऑक्टल के केस में 8 और हेक्साडेसिमल के केस में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका एक ये कन्वर्जन था, जो कि आप लोगों को ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए क्या है, 2 की पावर 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 आपका 4 होता है। 3 8 होता है। 2 की पावर 4 जो है आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, 2 की पावर 0 आपका 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इसी तरीके से अब देखिए, इसको जो है शॉर्टकट है, अगर आप चाहें तो इस भी मेथड को आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई नंबर दिया गया 1 1 1 0, ये नंबर दिया गया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें करना है, इसमें। ठीक है, तो आप वो उतना लंबा प्रोसीजर मत अपनाइए। इसको आप 2 की पावर 0 से कर दीजिए, ये 2 की पावर 1 से कर दीजिए, इसको 2 की पावर 2 से कर दीजिए, इसको 2 की पावर 3 से। अब इसको उसकी प्लेस वैल्यू पे लिख दीजिए, ये 8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 0, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 14 हो गया। ये नंबर आपका कितना हो गया, 14। नहीं आया समझ में, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 0 1 1 0 1, ये नंबर आपका दिया गया है। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16 और 32। ठीक है, जहां जहां पे ये 1 दिया गया उसकी वैल्यू को जोड़ दीजिए, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। तो आप इसको अपना जो है काउंट कर लीजिए, 10 15 5, ठीक, और यहाँ पे ये आपका कितना आ गया 5। ये देखिए 8 2 10 14 15 और यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 45 आ गया। इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हैं। ये जो आपका 1 है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 क्या, ये उसके पोजिशनल वैल्यू है। ये 1 आया, क्यों आया, 2 की पावर 0। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल हम आप लोग को दे देते हैं। जैसे ये 1 है, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है। अब इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका 2 की पावर 0, तो ये जब 2 की पावर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये आपका कितना आ जाएगा, 32। तो ये जो आया है ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। 1 1 को उठा लीजिए, 32 16 8 प्लस 2,
ठीक, तो ये वही हो गया 6 2 8 8 16 2 18 3 1, ठीक। तो ये आपका हो गया 3 1 4, ये नंबर काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो ये चीज आई होप आपको ये शॉर्टकट है कि अगर कोई नंबर अगर दिया गया है, आप ये सब चीजें नहीं करना चाहते हैं, ये फिर ये तो ये नंबर पावर फिर कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, शॉर्टकट अपना लीजिए, बस खाली पोजिशनल वैल्यू आप देख लीजिए, क्योंकि 0 पे 1 आएगा ये, और उसके हिसाब से जो अमोनियम दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो ये है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप उसका सम कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो आज इसी चैप्टर में ये रहने देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर, एक जो नंबर होता है वो फ्रैक्शनल नंबर होता है, जैसे कि इस टाइप का नंबर अगर दिया गया हो तो उसको हम कैसे हम जो है बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में या बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हम लोग जो है डेसिमल में, तो वो फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।